Hello friends, how are you? I hope everyone to be good. So in last lecture we have completed our questions of exercise 5.1 till 24. In this exercise, in this lecture, we will discuss another remaining question of exercise 5.1. If you have any doubt or queries related to last exercise questions or last lecture, you will comment me on comment section. I will give you reply in next lecture. So let's start with question number 25. So let us read. Okay. Examine the continuity of f where f is defined by. क्या निकालना है? एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, हमें बताना कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. वेयर एफ इज डिफाइंड बाय. एफ ये है मेरा फंक्शन. ओके, सो उतार लो इसकी वैल्यू क्या है. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, -1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0. तो क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा 25. तो अब 25 में क्या दिया हुआ है. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, -1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन है मेरा. ओके, सो इसमें क्या बताना है. कॉन्टिन्यूटी बताना है या नहीं है. कॉन्टिन्यूअस और नॉट. ओके, सो सबसे पहले क्या करना है, मैं निकालता हूं सबसे पहले फंक्शन एट जीरो पे चेक करेंगे ना हम. एट एक्स इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि दोनों जगह 0 है हमारा. तो एट 0 पे चेक करेंगे तो क्या आएगा. फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है. 0 ये है, 0 इक्वल एक्स है, -1. तो फंक्शन की वैल्यू आ गई हमारी -1. अब मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट. कैसे निकालेंगे. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव. एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव. अब 0 से छोटा कब है ये. देखो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ना तो ये 0 से बड़ा है ना 0 मीन्स 0 से बड़ा भी हो सकता है, एक्स छोटा भी हो सकता है. ओके, सो क्या लेंगे मैं यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये लेना है ना. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू साइन इंटू 0 माइनस एच माइनस कोस 0 माइनस एच रख दूं. तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस 0 0 साइन 0 माइनस 0 माइनस कोस 0 माइनस 0. अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 कितना होता है. 0 कितने पे होता है. 0 पे माइनस कोस 0 पे कितना होता है 1. तो कितना आ गया. लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 पे आ गया मेरा -1. अब ऐसे ही निकालूंगा राइट हैंड लिमिट. ओके, सो राइट हैंड लिमिट में क्या करूंगा. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव. अब एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो एक्स के इक्वल नहीं है ना 0, तो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी, इसलिए हम ये ले लेंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एच एफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू साइन 0 प्लस एच माइनस कोस 0 प्लस एच. तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच 0 और साइन 0 प्लस 0 साइन 0 माइनस कोस 0 कितना हो गया. लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 पे कितना हो गया. साइन 0 पे 0 माइनस कोस 0 1. ये आ गई मेरी राइट हैंड लिमिट. तो मेरी फंक्शन की वैल्यू 0 पे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है. -1 है ना. तो क्या ये मेरा कंटिन्यूस है. सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस हुआ ना हमारा ये. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26.
क्या दिया हुआ था, एफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस एक्स, सॉरी के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, यहाँ पे क्या आया था 3, और इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, इफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, कंटिन्यूस तो है ये। ओके, सो अब हम वैसे चेक भी कर लेंगे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो f पाई बाय 2 पे चेक करते पहले, x पाई बाय 2 कब है, सेकंड केस में तो क्या है 3, ये तो आ गया मेरा 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव, अब एफ एक्स इज इक्वल टू ये आएगा ना k कोस x अपॉन पाई माइनस 2x, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस h, f पाई बाय 2 माइनस h k कोस पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, f पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2 k, अब कोस पाई बाय 2 माइनस h कितना होता है, पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होगा, साइन h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई माइनस 2h कर दूं। ओके, अब क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, f पाई बाय 2 इज इक्वल टू k साइन h अपॉन ये पाई माइनस 2 पाई माइनस 2h अपॉन 2, ये प्लस का हो गया मेरा 2h। अब 2 इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो ये कट जाएगा कैंसिल, और पाई माइनस पाई हो गया। ओके, सो क्या है मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, f पाई बाय 2 इज इक्वल टू k साइन h अपॉन h कर दूं, यही होगा ना, सॉरी ये 2 पाई नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर कैंसिल हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं मैं, देखो तो कितना आ गया 2h। अब साइन h अपॉन h क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h 1, तो कितना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f पाई बाय 2 इज इक्वल टू k अपॉन 2 आ गया, ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू k कोस x अपॉन पाई माइनस 2x, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस h, अब f पाई बाय 2 प्लस h इज इक्वल टू k कोस पाई बाय 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस h, x की जगह रख दिया ना। अब लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस h, f पाई बाय 2 प्लस h इज इक्वल टू k। अब कोस पाई बाय 2 प्लस h कितना होता है, कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं तो क्या आएगा, कोस की वैल्यू आएगी माइनस साइन h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई प्लस 2h अपॉन 2, 2 to 2 कैंसिल। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, f पाई बाय 2 प्लस 0 पाई, अब माइनस के साइन h अपॉन पाई टू पाई कैंसिल, ये कितना है माइनस 2h, माइनस 2h ये कैंसिल हो गया, क्या है पाई बाय 2। अब साइन h अपॉन h कितना होता है 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h 1, ये फॉर्मूला मेरा, सिंस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1। ओके, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 k बाय 2 आ गया। देखो इसने कॉन्टिन्यूस कहा था ना मैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई। तो अब क्या करूंगा मैं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू ले लूं इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट,
अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो k बाई टू एक ले लेता हूं मैं। अब f पाई बाई टू पे कितना है मेरा, f पाई बाई टू इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 6 आ गया। ये आ गई मेरी k की वैल्यू। ओके, 26 क्वेश्चन हो गया। k की वैल्यू निकालने के इसमें अब आ जाते हैं हम 27, क्वेश्चन नंबर 27। क्या दिया होगा क्वेश्चन नंबर 27 में, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर 3 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। ओके, सो करे चेक। अब f2 फंक्शन वैल्यू 2 पे कितनी है 3, सॉरी के एक्स स्क्वायर, तो f2 कितना आ गया 4, 4 क्या आ गया मेरा f2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया 2 नेगेटिव एफ एक्स, x छोटा कब है फर्स्ट केस में, तो ये आ गया मेरा के एक्स स्क्वायर। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एच एफ, 2 माइनस एच इज इक्वल टू के इंटू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस 0 2 k 2 माइनस 0 का स्क्वायर कितना आया 4k। ये आ गई मेरी राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट, क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। अब x की वैल्यू बड़ी कब है 2 से, इस केस में तो क्या है 3। अब मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 पे कितना है मेरा 3, या मेरी राइट हैंड लिमिट। अब ये मेरा कॉन्टिन्यूस है ना, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट 2। ये भी सेम और ये भी सेम है, तो क्या करता हूं मैं एक ले लेता हूं 4k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3/4। ये आ गई मेरी k की वैल्यू। ओके, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट 28th। क्या दिया 28th में, ऐसे ही हमने वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू पाई कोस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई। पाई पे चेक करना है, कॉन्टिन्यूस तो पहले ही है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 कोस एक्स इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू पाई एक्स इज ग्रेटर देन पाई इफ। ओके, एट पाई पे चेक करना है, तो क्या करूँ सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ पाई पे। पाई के इक्वल कब है इस केस में, तो यहाँ पे क्या आ गया के एक्स की पाई रख तू के पाई प्लस 1 आ गया मेरा ये। ओके, अब निकालता हूँ मैं लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकाल लेते पहले। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स, एक्स की वैल्यू पाई से बड़ी कब है सेकंड केस में, तो क्या है कोस एक्स। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एच, पाई प्लस एच इज इक्वल टू कोस पाई प्लस एच हो गया। अब कोस पाई प्लस एच कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एच एफ पाई प्लस एच। अब देखो ये मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दूं या मैं एच की वैल्यू 0 रख दूं। तो मैं एच की वैल्यू 0 से कर लूं कोस पाई प्लस एच। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ पाई प्लस 0 पाई। अब ये क्या गया कोस पाई प्लस 0 कोस पाई, कितना होता है कोस पाई -1, तो कितना आ गया एफ पाई पे आ गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू -1। अब ये इक्वल रख दूं के पाई, सॉरी अभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1। अब लिमिट पाई माइनस एच एफ पाई माइनस एच इज इक्वल टू के इंटू पाई माइनस एच प्लस 1। लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो एफ पाई माइनस एफ पाई इज इक्वल टू के इंटू पाई माइनस एच पाई माइनस 0 पाई
कितना है के पाई प्लस 1। अब देखो मेरी फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो क्या करूंगा मैं इसके इक्वल रख लेता हूं। तो के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो के पाई इज इक्वल टू -2 और के इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई, ये आ गई मेरी वैल्यू। क्या रीजन लिखना मैंने, देखो इससे पहले सिंस दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दिस इज continuous function, so left hand limit is equal to right hand limit, ये मैंने लिखना है। ओके, अब चलते हैं 29th पे। 28 तक क्लियर है ना। 29th क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5, 3x माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5। ओके, सो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 1 sorry kx plus 1 if x is less than or equal to 5, 3x minus 5 if x is greater than 5। at x is equal to 5 पे चेक करना है। सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकालता हूँ f5 पे कितना है kx plus 1, तो f5 कितना आ गया, x की 5 रख दू, ये आ गया मेरा 5k plus 1। फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5 से छोटा का भाई है मेरा, इस केस में यह है, तो ये कितना आ गया के एक्स प्लस 1। अब लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एच, एफ 5 माइनस एच इज इक्वल टू के इंटू 5 माइनस एच प्लस 1। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ 5 माइनस एच कितना हो गया, f5 इज इक्वल टू के 5k प्लस 1, यह आई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालने होने राइट हैंड लिमिट, लिमिट पाई 5 पॉजिटिव एफ एक्स 5 से बड़ा कब है, सेकंड केस में है ना, तो कितना आया 3x माइनस 5। अब लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एच, एफ 5 प्लस एच इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस एच माइनस 5। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 5 प्लस 0, एफ 5 प्लस 0 5, 3 5 से 15 माइनस 5 10, या ये मेरी राइट हैंड लिमिट। ओके, अब इसको ये और ये तो इक्वल है और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है मेरा, क्या होता है, since the function are continuous, hence LHL is equal to RHL। क्या आ गया 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो 5k इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू 9 अपॉन 5, ये आ गई मेरी k की वैल्यू। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स 5 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, ax प्लस b इफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10, 21 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो 2 पे चेक करना है, पहले तो 2 पे चेक करूंगा मैं, फिर 10 पे चेक करूंगा। 2 वेरिएबल्स पे चेक करना है ना, तो सबसे पहले मैं एक बार इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ। क्या दी हुई है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 ax प्लस b एंड 21 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, 2 से बड़ा है, इफ 2 से बड़ा है x और 10 से छोटा है, एंड इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये है। और सबसे पहले किसको चेक करूंगा, एट x इज इक्वल टू 2, पहले फंक्शन वैल्यू देखता हूँ, f2 किसके इक्वल है, x इक्वल है, फर्स्ट केस में तो कितना है 5, f2 पे आ गया मेरा 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, अब एफ एक्स इज इक्वल टू 2 से छोटा का 5, इसी में है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं लिमिट
h टेंड्स टू 0, f कितना है 2 इज इक्वल टू 5। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या आएगा बताओ आप। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो 2 से बड़ा कब है, इसमें है ना, तो क्या है मेरा ए एक्स प्लस बी। ऐसे ही लिमिट 2 प्लस एच एफ 2 प्लस एच, ये कितना हो गया ए इंटू 2 प्लस एच प्लस बी, तो ये कितना आएगा हमारा 2a प्लस बी। लिमिट एच टेंड्स टू 0 कर दूंगा तब, है ना, एच टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस 0 एफ 2 इज इक्वल टू 2a, एच क्या है 0, तो ये आ गया मेरा 2a प्लस बी। ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड, ये आ गई राइट हैंड। तो कॉन्टिन्यूस है, क्या करूंगा इनको इक्वल रख लूं, कॉन्टिन्यूस हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या आया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, मान लेता हूँ इसको। ओके, अब किस पे चेक करना है मैंने, एट x इज इक्वल टू 10 पे भी चेक करना है ना, तो फंक्शन वैल्यू एट 10 पे कितनी होगी मेरी, देखो ये है ना 10 के इक्वल कितना 21। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा 10 से छोटा x यहाँ पे है ना, तो कितना आया ए एक्स प्लस बी। अब लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस एच एफ 10 माइनस एच इज इक्वल टू, क्या आया a इंटू 10 माइनस एच प्लस बी। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 10 माइनस 0 10 a इंटू 10 माइनस 0 10 प्लस बी 10a प्लस बी आ गया। ओके, अब राइट हैंड लिमिट निकालता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू 21, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 10 पे कितना हो गया मेरा 21। अब ये भी कॉन्टिन्यूस दे रखा है इसने क्वेश्चन में, तो कॉन्टिन्यूस है, सिंस कॉन्टिन्यूस हैंस 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये हो गया ना 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, इसको मान लेता हूँ नंबर 2। ओके, अब नंबर 1 एंड नंबर 2 को सबसे पहले ऐड करता हूँ। एडिंग 1 एंड 2, सॉरी सब्ट्रैक्ट करता हूं पहले, चलो ऐड भी कर लेते हैं इसको। 2a प्लस बी एंड 10a प्लस बी इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 21। अब क्या करूं मैं जिससे मेरा ये कट जाए। ओके, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा मुझे पहले। ओके, तो मैं एडिंग की जगह क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, तो क्या करता हूं माइनस माइनस माइनस, बी से भी कैंसिल हो गया, कितना है माइनस 8a, और ये कितना आया माइनस 16, माइनस टू माइनस कैंसिल, a कितना आ गया मेरा 2, ये आ गया मेरा a। अब 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, कितना आया 20, इसको यहाँ पे ले देता हूँ 21 माइनस 20, b कितना आ गया 1, b आ गया मेरा 1। अब मैं इसमें चेक करता हूँ 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21, तो वैल्यू क्या आई है मेरी, हैंस वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1, ये मेरी वैल्यूज आई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है, देखो, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन शो करना मैंने, तो करे शो इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स मान लू, और पीछे वाले को मान लेता हूँ एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब मुझे पता है कि मेरा कोस एक्स हमने निकाला था ना, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे क्या आया था, कंटिन्यूअस है, और ये क्या है मेरा
एल्जेब्रिक फंक्शन है तो ये भी कॉन्टिन्यूस है। एल्जेब्रिक फंक्शन कोई भी हो हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होता है। ओके, सो कोस एक्स भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस। तो मैं क्या निकालता हूं, देखो जी ऑफ एच एक्स निकाल लूं, क्या आएगा, जी एच एक्स क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स क्या था मेरा, कोस, कोस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये कितना है मेरा, जी ऑफ एच इज इक्वल टू दिस। तो देखो वी नो दैट इफ cos x is continuous and x square also continuous, then our GOH is also continuous। ओके, ये हमारा रीजन होगा। एल्जेब्रिक फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है ना, और ये हमने पहले प्रूव कर लिया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 32 पे हमारा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, सभी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। ओके, अब 32 पे चलते हैं। शो हो गया ये, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कोस मोड कोस एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। प्रूव करना है, क्या दिया हुआ मेरा, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड कोस एक्स। ओके, तो मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ऐसे ही मान लेता हूं एच एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अब मुझे पता है मेरा कोस एक्स तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो क्या है ये, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हमने पहले प्रूव भी किया था ना नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको डाउट आ रहा है ना, तो आप नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूं, आप उसे चेक कर लेना। ओके, अब एच एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स है, क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, सो दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो क्या निकालूंगा मैं, जी ऑफ एच निकाल लूं, क्या आएगा, जी इंटू एच एक्स। अब जी क्या है मेरा, कोस एक्स, यही है ना, और एच एक्स क्या है मेरा, मोड ऑफ एक्स, तो क्या आएगा, कोस मोड ऑफ एक्स। अब कोस ऑफ मोड ऑफ एक्स कितना हो गया, कोस एक्स हो गया ना, मोड एक्स, एक्स का मोड कितना होता है, एक्स, तो ये कितना आया, जी ऑफ एच इज इक्वल टू कोस एक्स। अब इसका मोड कर देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स, क्या आएगा, कोस एक्स आ जाएगा ना, माइनस होता तो प्लस हो जाता, और प्लस तो है तो वैसे ही बाहर निकल जाएगा। अब क्या रीजन लिखना, सेम रीजन, वी नो दैट इफ कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड मोड ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, देन द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। क्या दिया हुआ है, देखो, एग्जामिन द साइन मोड ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एग्जामिन करना है कि साइन मोड ऑफ एक्स है जो हमारा, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ओके, करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मोड ऑफ एक्स। और एक सेकेंड, और जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना, उसमें देखो ये तो आ गया मेरा जी ऑफ एच। अब मैं एच ओ जी निकालता हूं, कैसे निकलेगा, एच इंटू जी एक्स, यही होगा ना। अब एच क्या है मेरा, मोड एक्स, और मोड में जी एक्स रखना, तो क्या आएगा, कोस एक्स, ये मोड ऑफ कोस एक्स आ गया। अब एच ओ जी इज इक्वल टू एफ एक्स है, अगर मैं मोड खत्म कर रहा हूं तो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, तो क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस हो गया। अब क्या करना है, मोड साइन मोड ऑफ एक्स, लेट कर लेता हूं, लेट जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू कोस मोड ऑफ एक्स। ओके, अब क्या करता हूं, देखो मैंने क्या किया था, मेरा साइन एक्स मुझे पता है कॉन्टिन्यूस है, और ये क्या है मेरा, एल्जेब्रिक फंक्शन, वी नो दैट sin x is continuous function and mode of x is algebraic,
दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। सो क्या करूं अब मैं, GOH निकालूंगा। GOH कैसे निकाला, G ऑफ HX, G क्या है मेरा, साइन X की जगह क्या रखना है मैंने, HX रखना है। तो साइन HX क्या है मेरा, मोड ऑफ X। तो GOF कितना आ गया मेरा, GOH साइन मोड ऑफ X। तो ये कंटिन्यूस हुआ हमारा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 34। अगर आप इन क्वेश्चनों को करना चाहो ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा के भी कर सकते हैं। ओके, अब देखो, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x प्लस 1। ओके, क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x प्लस 1। ओके, अब मैं लेट कर लेता हूं, लेट gx इज इक्वल टू मोड ऑफ x। ओके, एंड hx इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1। माइनस का प्लस का है ना, ये प्लस का ही ले लेता हूं मैं, बाद में माइनस कर लें। चलो माइनस ले लेता हूं। ओके, अब देखो, अब मैं gx के लिए सिग्नम फंक्शन बना देता हूं। क्या बनेगा, देखो मुझे पता है मेरा मोड ऑफ x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और मोड ऑफ x प्लस क्या है, ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो दोनों कंटिन्यूस हुए। अब मोड ऑफ x, एक तो होता माइनस एक्स, एक तो प्लस एक्स। इफ x इज लेस देन माइनस 1, इफ x इज ग्रेटर देन 1, ये होगा। या फिर क्या कर सकता हूं, इफ x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू। ओके, अब ऐसे ही x का निकालता हूं, x प्लस 1। ओके, इफ x इज लेस देन माइनस 1, माइनस का ले लेता हूं ये। ओके, और x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1, यही केस होगा। अब इसको 0 पे चेक कर लेना है, इसको 1 पे चेक कर लेना है, सॉरी -1 पे, -1 पे इसको चेक कर लेंगे तो क्या आएगा मेरा, देखो मैं इनके लिए रीजन लिख सकता हूं ना, ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, हैंस दिस इज ए क्या। अब fx क्या है मेरा, fx इज इक्वल टू, ये माइनस हटा देता हूं, क्या है मेरा, gx माइनस hx, यही है ना। अब एल्जेब्रिक में से एल्जेब्रिक माइनस करूंगा तो क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, सिंस एल्जेब्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो 34 क्वेश्चन हो गया, और हमारे एक्सरसाइज में कितने थे, 34 क्वेश्चन। तो फाइनली ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुई क्योंकि सबसे ज्यादा सम इसी एक्सरसाइज में थे, 34। अगर आपको कोई भी क्यूरी, कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।